हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRUD ऑपरेशन को। CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है डेटा को क्रिएट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना एंड डिलीट करना। तो अगर आपको CRUD ऑपरेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब है आप डेटा को क्रिएट कर लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, डेटा को डेटाबेस से डिलीट भी कर लेते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, राइट। तो आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसमें हम जावा 17 का यूज करने वाले हैं, MySQL वर्कबेंच का यूज करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, देन हाइबरनेट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल, एंड उसके बाद इंटेलिजे आइडिया IDE का यूज करेंगे जहाँ पर हम सारा का सारा कोड लिख रहे होंगे। एंड इन सभी की हेल्प से हम पोस्ट API, गेट API एंड पुट API एंड डिलीट API को बनाएंगे। और सारी APIs को बनाने के बाद हम पोस्टमैन टूल की हेल्प से हम उन APIs को टेस्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। और प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट पर। एंड जब हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा, इस टाइप की वेबसाइट ओपन होगी जिसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा, जैसे कि जावा यहाँ पर लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, मेवन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, एंड स्प्रिंग बूट का वर्जन सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा यहाँ पर, जैसे कि 3.4.0 सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोजेक्ट मेटा डेटा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप, आर्टिफैक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्रोजेक्ट पैकेज नेम क्या होगा वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रुप नेम ले लेता हूँ com.code विद आशुतोष कर देता हूँ। ओके, कोड विद आशुतोष कर दिया एंड आर्टिफैक्ट दे दिया इसको मैंने CRUD ऑपरेशन, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन दे दिया CRUD ऑपरेशन इन स्प्रिंग बूट। ओके, एंड देन उसके बाद जो हमारा पैकेज है उसको मैं जो हमारा ग्रुप नेम है वही हमने पैकेज नेम बना दिया, कोड विद आशुतोष। एंड पैकेजिंग जार फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया। देन जावा का वर्जन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे कि 17, 21 एंड 23। तो यहाँ पर हम 17 यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद हम राइट में यहाँ पर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी को ऐड कर लेता हूँ APIs को बनाने के लिए, एंड JPA स्प्रिंग डेटा JPA डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया। देन उसके बाद MySQL ड्राइवर को भी ऐड कर लिया। देन हम वैलिडेशन भी परफॉर्म करेंगे, तो हम वैलिडेशन वाली डिपेंडेंसी को भी ऐड कर लिया। देन उसके बाद मैं डेव टूल एंड लॉम्बॉक को भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारी डिपेंडेंसीज मैंने ऐड कर ली, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेटा JPA, MySQL ड्राइवर, वैलिडेशन, स्प्रिंग बूट, डेव टूल्स एंड लॉम्बॉक। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे जनरेट का बटन होगा, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका जनरेट हो जाएगा, राइट। तो प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा तो इसको ओपन कर लीजिए। आपको उसको ओपन करेंगे जहाँ पर आपका ये डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि CRUD ऑपरेशन यहाँ पर 1, इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया, इसको मैंने कट कर लिया और अपने जो किसी एक फोल्डर में स्टोर कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट YT नाम के प्रोजेक्ट में स्टोर करने वाला हूँ। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारी WinRAR फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे एक्सट्रैक्ट हो गया तो इसको डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटेलिजे IDE पर चलेंगे एंड प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए ओपन बटन पर क्लिक करेंगे एंड प्रोजेक्ट जहाँ पर आपने स्टोर किया हुआ है वहाँ पर उस फोल्डर में जाएंगे। एंड उस फोल्डर में जो हमारा बेस पैकेज होगा, जो pom.xml का बेस पैकेज यहाँ पर, या फिर जो हमारा बेस पैकेज होगा यहाँ पर छोटा सा ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके पर बटन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है। तो जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा लोड होता है तो तब तक हम क्या करते हैं, MySQL वर्कबेंच पे चलते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डेटाबेस वाले सिंबल पर जाएंगे, जैसे कि क्रिएट अ न्यू स्कीमा, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड डेटाबेस का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं CRUDDB। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया CRUDDB, ठीक है। एंड उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई, देन फिनिश। ओके, डेटाबेस आई थिंक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सर्च कर लेंगे, यस क्रिएट हो चुका है, राइट। उसके बाद हम वापस IDE पर चलेंगे, ये हमारा IDE है। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मैं pom.xml फाइल पर जाऊँगा और देखूंगा सारी डिपेंडेंसीज प्रॉपरली ऐड हो गई हैं कि नहीं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग डेटा JPA, वैलिडेशन, वेब, डेव टूल्स, सारी डिपेंडेंसी परफेक्टली यहाँ पर ऐड हो गई, राइट।
उसके बाद मैं अपने बेस पैकेज पे जाऊंगा। तो बेस पैकेज में जाने के लिए src के अंदर जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, एंड जो हमारा com.codewithashutosh जो बेस पैकेज है, इसके अंदर हम सारे के सारे पैकेजेस बनाएंगे, उन पैकेजेस के अंदर हम क्लासेस को बना रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहले जो मैं पैकेज बना लेता हूँ, जो जो हमें पैकेज की ज़रूरत है सारे पैकेजेस बना लेता हूँ मैं। तो इस हमारा जो बेस पैकेज है उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू पे क्लिक करेंगे, देन पैकेज, यहाँ पे पैकेज बना, सबसे पहला पैकेज मैं बनाता हूँ एंटिटी नाम का पहला पैकेज बना लिया। उसके बाद मैं बना लेता हूँ रिपोजिटरी नाम का पैकेज बना लिया। देन उसके बाद मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक सर्विस नाम का पैकेज, एंड सर्विस नाम का पैकेज बना लिया। उसके बाद में एक कंट्रोलर नाम का पैकेज बना लूँगा, ये हमारा कंट्रोलर नाम का पैकेज बन गया। उसके बाद में एक एक्सेप्शन नाम का पैकेज बना लूँगा, एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लेंगे, राइट। ओके, सो कंट्रोलर, एंटिटी, एक्सेप्शन, रिपोजिटरी एंड सर्विस, ओके, सारे पैकेज बन चुके हैं। अब मैं एंटिटी वाले पैकेज पे जाऊँगा, उस पर राइट क्लिक करूँगा और एक क्लास बना लूँगा, एंटिटी क्लास, राइट। तो उसको नाम दे देंगे रजिस्ट्रेशन इसको नाम दे दिया, एंड इस रजिस्ट्रेशन क्लास को मैं एनोटेट कर दूंगा एंटिटी एनोटेशन से, राइट। एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट कर देंगे तो ये एंटिटी क्लास बन जाएगी। देन मैं यहाँ पर सेटर एनोटेशन यूज कर लूँगा एंड गेटर एनोटेशन यूज करूँगा। तो सारे एनोटेशन सेटर एंड गेटर कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्ग बॉक्स से आ रहे हैं। एंड उसके बाद मैं ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर बना लूँगा एंड नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, राइट, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद इस टेबल को मैं रीनेम कर दूंगा, मतलब मैं डेटाबेस में कुछ और दूसरा नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस नाम दे दिया, रजिस्ट्रेशन नाम की टेबल बन जाएगी डेटाबेस में। देन उस रजिस्ट्रेशन क्लास के अंदर इस एंटिटी क्लास में जो भी आप फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली फील्ड में बना लेता हूँ प्राइवेट लॉन्ग आईडी एंड प्राइवेट। दूसरी फील्ड बना लेता हूँ मैं नेम नाम की, राइट। ओके, सॉरी, यहाँ पर टेबल में एरर आ रही, तो यहाँ पे मुझे नेम फील्ड इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डिफाइन करना होगा, राइट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर आईडी बना लिया, नेम बना लिया, एंड ईमेल आईडी बना लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर मोबाइल भी बना लेते हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो आईडी बनाया ना, इसको आईडी बनाने के लिए @IT एनोटेशन से मार्क भी कर देता हूँ। और ये आईडी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, तो जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो आईडी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। देन उसके बाद हमारा जो नेम फील्ड है, तो जब क्लाइंट एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा, तो नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एक एनोटेशन यूज कर लेते हैं, नॉट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है, नेम मैंडेटरी है। एंड अगर वो ब्लैंक छोड़ता है तो उसको मैसेज आ जाना चाहिए, नेम इज मैंडेटरी, राइट। उसके बाद ईमेल को वैलिडेट कर लेते हैं। तो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास ईमेल नाम की डिपेंडेंसी है, उसको ऐड कर लेते हैं। और अगर ईमेल वैलिड नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा एंटर है वैलिड ईमेल आईडी, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पर पैटर्न एनोटेशन का यूज कर लेंगे, एंड इसके अंदर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। और हमें यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन देना पड़ेगा कि किस टाइप का पैटर्न हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मोबाइल नंबर 62 इंडियन नंबर मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ, तो 629 से स्टार्ट होने चाहिए। देन उसके बाद वो डिजिट्स को एक्सेप्ट कर ले एंड 9 डिजिट्स एक्सेप्ट करे, राइट। उसके बाद मैं डॉलर सिंबल ले लूँगा, इसका मतलब है कि वो एंड ऑफ द डॉलर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द स्ट्रिंग को। एंड मैसेज रिटर्न करा देंगे कि मोबाइल नंबर must be 10 digit and should start from 6 to 9, राइट। तो इस टाइप का कुछ मैसेज रिटर्न करा लेंगे। तो एंटिटी क्लास को फिर से देख लेते हैं। मैंने @एंटिटी से मार्क कर दिया, @सेटर, गेटर, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, टेबल एंड आईडी बना दी, जनरेटेड वैल्यू, नॉट ब्लैंक, ईमेल, पैटर्न, ओके, सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं जाता हूँ रिपोजिटरी वाले पैकेज में और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एक इंटरफेस बना लेता हूँ। यहाँ पर इसको नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन, इसको नाम देते हैं रिपोजिटरी,
रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी। ओके, तो नाम इसका करेक्ट नहीं है, इस नाम करेक्ट कर लेते हैं, रिपोजिटरी, जिट। ओके, ऑल्ट प्लस एंटर कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। ओके, तो नाम इसका परफेक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्सटेंड कर लेता हूँ JPA रिपोजिटरी, एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को पास कर देंगे, एंड जो हमारी आईडी है उसका रेपर क्लास पास कर देंगे लॉन्ग। ओके, सो हमारा इंटरफेस बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस वाले पैकेज में जाएंगे एंड एक इंटरफेस बना लेंगे, और जहाँ पर हम सारे इनकम्प्लीट मेथड्स को लिखेंगे। तो हम इसको नेम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन सर्विस। रजिस्ट्रेशन सर्विस को हमने नेम दे दिया, राइट। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, रीनेम कर देंगे एंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सर्विस वाले पैकेज में जाऊँगा एंड यहाँ पर एक पैकेज एक और बना लेंगे, IMPL। ओके, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो मैं यहाँ पे से रिफैक्टर कर लेता हूँ, रीनेम करूँगा एंड यहाँ पर मैं L रिफैक्टर कर देता हूँ। ओके, IMPL पैकेज बन गया। IMPL पैकेज बनने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास बना लूँगा, रजिस्ट्रेशन सर्विस IMPL, एंड मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्विस क्लास थी ना, उसको इंटरफेस था, सॉरी, एंड इम्प्लीमेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस, एंड इसको मार्क कर देंगे @सर्विस से, ये हमारी सर्विस क्लास है। ओके, परफेक्ट। अब मैं जाऊँगा कंट्रोलर वाले पैकेज में एंड यहाँ पर एक क्लास बना लूँगा, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, और इस क्लास को मैं मार्क कर दूंगा @REST कंट्रोलर से, राइट। REST कंट्रोलर से मार्क कर दिया एंड रिक्वेस्ट मैपिंग यूज कर लेंगे URL डिफाइन करने के लिए, API एंड CRUD, राइट। तो ये हमारा API URL हो जाएगा। उसके बाद इस पैकेज में मुझे क्या करना है, सारे के सारे इस क्लास में रजिस्ट्रेशन जो कंट्रोलर हमारी क्लास है, इसमें सारे के सारे हम हैंडलर मेथड्स बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं। तो हमें जैसे कि सारे हैंडलर मेथड्स बनाने, और वो उन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, रजिस्ट्रेशन सर्विस IMPL में होगा। तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बना लेते हैं प्राइवेट एंड रजिस्ट्रेशन सर्विस। ओके, और इसको एनोटेट कर देते हैं @AutoWides। ओके, तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म हो गया। देन उसके बाद एक पहला हैंडलर मेथड में डाल देते हैं, पब्लिक वॉइड क्रिएट रजिस्ट्रेशन, राइट। एंड इस रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड इस रजिस्ट्रेशन को ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन, राइट, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट, जो जेसन ऑब्जेक्ट आएगा पोस्टमैन से या फिर क्लाइंट से, तो वो वैलिड होना चाहिए। तो वो जो हमारे एनोटेशन हमने लगाए हुए हैं एंटिटी क्लास में वैलिडेशन के लिए, वो तभी वर्क करेंगे जब यहाँ पर हम वैलिड एनोटेशन का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने वैलिड एनोटेशन ले लिया, सारे एनोटेशन ले लिया। एंड उसके बाद मैं इस मेथड के अंदर इस ऑब्जेक्ट यूज कर लूँगा रजिस्ट्रेशन सर्विस, एंड एक मेथड कॉल करेंगे क्रिएट रजिस्ट्रेशन। अब देखिए ये मेथड बना नहीं है, राइट, ये मेथड नहीं है किसमें, रजिस्ट्रेशन सर्विस में, एंड इसमें पास कर देंगे रजिस्ट्रेशन। तो इसको क्रिएट करने के लिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को पोस्ट मैपिंग से मार्क कर देता हूँ एंड URL डिफाइन कर देते हैं क्रिएट, एंड मार्क कर दिया। देखिए रेड कलर का आ रहा है क्योंकि ये मेथड अभी नहीं है, कहाँ पर, जो इंटरफेस था हमारा। तो यहाँ पर जहाँ पर ये रेड कलर का आ रहा है वहाँ पर माउस का कर्सर रखेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, क्रिएट मेथड क्रिएट रजिस्ट्रेशन, एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही यहाँ पर इनकम्प्लीट मेथड बन गया तो एरर शो होने लगा, वन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड देखिए ये हमारी IMPL क्लास है, राइट। तो इस IMPL क्लास में एरर आ रही है क्योंकि ये मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड नहीं है या ओवरराइड नहीं किया गया है। तो जहाँ पर एरर आ रही है वहाँ पर माउस का कर्सर रखेंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इम्प्लीमेंट्स मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये हमारा मेथड इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्रिएट रजिस्ट्रेशन। अब मुझे क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट आया है कंट्रोलर से, वहाँ से मुझे क्या करना है, सेव करना पड़ेगा।
तो सेव करने के लिए मुझे हाइबरनेट के फीचर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी नाम के पैकेज इंटरफेस है, राइट। तो प्राइवेट मैंने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी एंड एनोटेट कर दिया @autobiot से, वेरी गुड। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी रेफरेंस वेरिएबल का यूज किया एंड सेव कर दिया, सेव रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेव हो चुका है एंड इसको हम इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, किसी लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, सेव्ड रजिस्ट्रेशन, राइट। एंड इसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, राइट। रिटर्न करा देंगे सेव्ड रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही रिटर्न कराया एरर शो करने लगा, क्यों, क्योंकि इसका जो मेथड का रिटर्न टाइप है क्या है, वॉइड है। तो रजिस्ट्रेशन को कॉपी करेंगे एंड वॉइड को जगह पे प्लेस कर देंगे। अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि जो इनकम्प्लीट हमारा इंटरफेस था, इसमें भी जो इनकम्प्लीट मेथड बना हुआ है, इसमें भी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे एंड एरर चली गई। एंड उसके बाद कंट्रोलर लेयर में वापस में जाएंगे, कंट्रोलर क्लास में वापस जाएंगे एंड यहाँ पर उसको जो रिटर्न होकर के आ रहा होगा उस मेथड को कॉल करने से के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, सेव्ड रजिस्ट्रेशन, राइट। एंड सेव्ड रजिस्ट्रेशन आ गया। अब मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। ओके, तो न्यू कैसे रिटर्न कराएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज कर लेते हैं एंड सेव्ड रजिस्ट्रेशन http status.created, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो चुका है, सेव्ड रजिस्ट्रेशन। बट अभी ये एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो हमें इसको रिटर्न टाइप को चेंज करना पड़ेगा रिस्पॉन्स एंटिटी में एंड ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करना होगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नाम का, राइट। तो रजिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो हमारी ये पहली एपीआई बन चुकी है एंड यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। मैंने सारे नोटेशन ले लिए, डेट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग एंड एंटिटी में भी जाते हैं तो वहाँ भी सारे नोटेशन लिए हैं। सर्विस IMPL में जाते हैं तो उसको एडेट सर्विस से मार्क कर दिया है। उसके बाद मैं जाता हूँ, एक एपीआई बन गई, इसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो रिसोर्सेज वाले पैकेज में जाता हूँ मैं एंड application.properties वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट URL यहाँ पर डिफाइन करना होगा, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, ओके, JDBC MySQL लोकल होस्ट एंड जो हमारा पोर्ट नंबर होगा हमारे MySQL वर्कबेंच का, तो मेरे सिस्टम का 3306 है। तो ले लेते हैं यहाँ पे CRUD, जो हमारा डेटाबेस का नाम होगा, CRUD DB दिया है आई थिंक, डेटा सोर्स, यहाँ पे यूजर नेम ले लेंगे और यूजर नेम क्या है हमारा, रूट, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स एंड यहाँ पे पासवर्ड ले लेंगे एंड पासवर्ड क्या है मेरे सिस्टम का, यहाँ पर वर्कबेंच का पासवर्ड जो है टेस्ट है, राइट। उसके बाद हम एक और JPA डॉट हाइबरनेट DDL ऑटो और यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। तो ये DDL ऑटो अपडेट क्यों किया, क्योंकि अगर डेटाबेस में टेबल पहले से बनी है तो वो अपडेट हो जाएगी और अगर पहले से नहीं बनी है तो नई क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ये इतनी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आई थिंक इतनी एनफ है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मेन क्लास है, जहाँ पर जो क्लास हमारी @spring boot application एनोटेशन से एनोटेटेड है, उस क्लास में जाएंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर रन कराऊंगा इस क्लास को। ओके, एंड डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, डेटाबेस पहले से बना हुआ है, राइट, और कोई भी टेबल नहीं है अभी डेटाबेस में, राइट। वापस IDE पे चलते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है।
ओके, तो सब हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, हमें सर्वर टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पर। अब हम चलेंगे पोस्टमैन अपने आई टूल पर, और यहाँ पर हम एक URL एक API हिट करेंगे। तो डेटा हमें क्रिएट करना है, तो पोस्ट मेथड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर URL डिफाइन किया http:// localhost 8080 देन API CRUD create, ठीक है। http localhost 8080 API CRUD create, आई थिंक इसको पहले फिर से चेक कर लेते हैं एंड इसको मिनिमाइज करते हैं, कंट्रोलर में वापस जाते हैं, API CRUD create, ओके वेरी गुड। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी पर जाएंगे, रॉ एंड जेसन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और मुझे यहाँ से क्या डेटा सेंड करना है, नेम सेंड करना है। नेम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलिस, एंड उसके बाद मुझे ईमेल आईडी लेना है, तो ईमेल alice@gmail.com, एंड उसके बाद मैं ले लेता हूँ मोबाइल ले लेता हूँ 896, ओके ये मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। नेम ईमेल alice@gmail.com एंड मोबाइल नंबर, ओके। अब मैं इस API को हिट करने वाला हूँ, सेंड पे करूँगा, सेंड पे बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए क्या होता है। ओके सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड आ रहा है एंड ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के आ गया, उसकी आईडी भी आ गई, इसका मतलब हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। एक और हम डेटा स्टोर करते हैं बॉब, एंड इसको बॉब कर देते हैं एंड इसका मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लास्ट में 5 कर देते हैं, ओके एंड फिर इसको भी हिट करते हैं। ओके तो ये भी हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। तो वापस हम डेटाबेस में जाएंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके टेबल क्रिएट हो चुकी है एंड इस पर क्लिक करेंगे टेबल पे, ओके 2 डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, हमारी ये एक API तो बन चुकी है डेटा को क्रिएट करने की, हमें बाकी सारी API भी बनानी है। तो अभी मैं फैच API मतलब गेट करने की API बनाने वाला हूँ। तो मैंने यूज कर लिया गेट मैपिंग एनोटेशन यूज कर लिया एंड इसके बाद हमने यहाँ पर गेट URL भी ले लिया एंड पब्लिक वॉइड गेट ऑल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक ID की हेल्प से भी गेट कर लेंगे, गेट ऑल रजिस्ट्रेशन। एंड गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओके तो हम रजिस्ट्रेशन सर्विस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे इस रेफरेंस वेरिएबल को, एंड यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे गेट ऑल रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे मेथड बना नहीं है तो इसलिए रेड कलर का एरर आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस माउस का कर्सर को यहाँ पर रखेंगे एंड ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे एंड क्रिएट मेथड क्रिएट हो जाएगा कहाँ पर, जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्विस नाम का इंटरफेस था वहाँ पर, और ऊपर आपको वन रिलेटेड प्रॉब्लम एरर शो कर रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे एरर पर, तो जो हमारे IMPL क्लास है रजिस्ट्रेशन सर्विस IMPL, वहाँ पर भी एरर शो कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अभी मेथड इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ओवरराइट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर एरर शो कर रहा है वहाँ पर माउस का कर्सर रखेंगे एंड होल्ड प्लस एंटर दबाएंगे एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स एंड इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो मेथड ये क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सारा का सारा डेटा जो है वो फैच करना है डेटाबेस से। तो मैं यूज करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी से एंड फाइंड ऑल मेथड का यूज करूँगा, राइट। फाइंड ऑल मेथड का यूज किया तो हमें देखिए क्या रिटर्न होकर के आता है, मुझे कुछ लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न हो गया, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑल रजिस्ट्रेशन से ये डेटा रिटर्न हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न करा देता हूँ कंट्रोलर में वापस, राइट। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ ऑल रजिस्ट्रेशन, ओके। जैसे ही रिटर्न कराया तो एरर शो करने लगा, क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप अभी वॉइड है। तो मैं लिस्ट रजिस्ट्रेशन को कॉपी करता हूँ एंड वॉइड की जगह पे प्लेस कर देता हूँ, ओके। अभी भी एरर शो कर रहा है क्योंकि जो हमारा इनकम्प्लीट मेथड है रजिस्ट्रेशन सर्विस में, यहाँ पर भी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, एरर चली गई। कंट्रोलर में वापस जाऊँगा एंड जो हमने मेथड कॉल किया था वहाँ से कुछ रिटर्न भी हो रहा होगा, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं ऑल रजिस्ट्रेशन नाम के, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूंगा रिस्पॉन्सिव एंटिटी की हेल्प से इस सारे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दूंगा, सारी लिस्ट को,
रिटर्न ऑल रजिस्ट्रेशन, राइट। तो जैसे ही मैंने रिटर्न कराया एरर शो करने लगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स, ओके, तो इसको रिस्पॉन्स एंटिटी की हेल्प से करा लेते हैं। न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ ऑल रजिस्ट्रेशन एंड HTTP स्टेटस ओके। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया एंड यहाँ पर एरर शो कर रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पर लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। तो ये हमारी सारे का सारा डेटा मिल जाएगा जो डेटाबेस में स्टोर होगा। तो एक हमारी API बन चुकी है। एक और API बना लेते हैं कि ID की हेल्प से, ID के बेस पर हम गेट कर लेते हैं। तो एक और मैं गेट मैपिंग यूज कर लेता हूँ। एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड एंड गेट रजिस्ट्रेशन बाय ID, राइट। ID की हेल्प से हम गेट कर लेंगे और ID हम सेंड करेंगे वहाँ से, तो हमें यहाँ पे रिसीव भी करनी पड़ेगी। तो हम पाथ वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, पाथ वेरिएबल ID, राइट। एंड यहाँ पर तो गेट मैपिंग में हमने यहाँ पर यूज किया, वहाँ पर URL में डिफाइन करना पड़ेगा गेट एंड यहाँ पर हमें ID, तो यहाँ पर ID ले लेते हैं, राइट। ID की हेल्प से हम गेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड में जाएंगे एंड रजिस्ट्रेशन सर्विस की हेल्प से मेथड कॉल करेंगे गेट रजिस्ट्रेशन बाय ID एंड उसके बाद मैं ID को पास कर दूंगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे एरर रेड कलर का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेथड क्रिएटेड नहीं है, तो वहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और वहाँ पे N1 रिलेटेड प्रॉब्लम शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाएंगे एंड जहाँ पर एरर शो कर रहा होगा Alt+Enter दबाएंगे, इम्प्लीमेंट मेथड कर लेंगे। मेथड इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब देखिए गेट बाय ID की हेल्प से हम डेटा जो स्टोर्ड है उसको गेट करने वाले हैं, लेकिन डेटा टेबल में डेटा होना भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी एंड फाइंड बाय ID करता हूँ, और अगर ये ID नहीं मिला देन क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन थ्रो हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, और एल्स थ्रो का यूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से रिसोर्स नॉट फाउंड, ये मैंने कस्टम एक्सेप्शन बना ली और यहाँ पे मैसेज रिटर्न करा देंगे रिसोर्स नॉट अवेलेबल, राइट, रिसोर्स नॉट अवेलेबल। एंड उसके बाद ये हमारा ये क्लास हमारी बनी नहीं है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो इसको क्रिएट कर लेंगे। तो जहाँ पर ये रेड कलर का आ रहा है वहाँ पर माउस का कर्सर रखेंगे एंड Alt+Enter दबाएंगे एंड क्रिएट क्लास कर लेंगे एंड पैकेज हम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा पैकेज सेलेक्ट करने वाले हैं। तो एक्सेप्शन नाम के पैकेज में बनाएंगे। तो एक्सेप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर बटन पर क्लिक करेंगे, देन ओके। फाइनली एक क्लास जो है वो बन जाएगी, कहाँ पर, एक्सेप्शन नाम के पैकेज में। यहाँ पर देखिए क्लास, पब्लिक क्लास रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड एक्सटेंड एक्स, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे रन टाइम एक्सेप्शन से, राइट। एंड जो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है वहाँ से हम एक सुपर कीवर्ड यूज कर लेंगे एंड जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो इसका जो पेरेंट क्लास होगा वहाँ पे उसको पास कर देंगे। उसके बाद हम एक्सेप्शन वाले ही क्लास में क्या करेंगे, उसी पैकेज में एक और क्लास बनाएंगे, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। एक क्लास बनाएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर मैंने क्लास बना ली। ये क्लास क्या करेगी, जो जितने भी एक्सेप्शंस होंगे ये क्लास हैंडल कर रही होगी उनको। तो इसको एनोटेट कर देते हैं कंट्रोलर एडवाइस से, राइट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर हैंडलर मेथड्स बना लेता हूँ। तो जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलर मैंने ले लिया, एक्सेप्शन हैंडलर, एंड हमारी क्लास कौन सी बनाई है, रिसोर्स नॉट फाउंड डॉट क्लास, ओके। इसको मेथड पे एनोटेट करेंगे तो मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड एंड हैंडल रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। एंड इसी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पर, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन आ रहा होगा उसको रिसीव करेंगे एंड देन EX जो ऑब्जेक्ट है EX डॉट गेट मैसेज, राइट, ओके। सो इसको स्टोर करा लेंगे किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में एंड इसको नेम दे देंगे एरर, एंड देन इसको मैं रिटर्न करा दूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी एंड एरर को मैं पास कर दूंगा।
एरर, राइट। एंड उसके बाद क्या करूँगा, HTTP स्टेटस एंड इंटरनल सर्वर एरर, राइट, मैं रिटर्न करा देता हूँ। तो रिसोर्स फाउंड नहीं होगा तो इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा मैसेज। एंड यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मुझे रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, वॉइड है, तो इसको भी रिस्पॉन्स एंटिटी से रिप्लेस कर देते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी एंड देन स्ट्रिंग, राइट। तो एक हमारा मेथड बन चुका है जो कि रिसोर्स नॉट एक्सेप्शन फाउंड एक्सेप्शन के उसको हैंडल करेगा, राइट। और भी वैलिडेशन को भी हैंडल करने के लिए एक मेथड बना लेंगे, उसको भी हम एनोटेट कर देंगे एक्सेप्शन हैंडलर से। एंड जो वैलिडेशन से रिलेटेड एक्सेप्शन आते हैं उनका लिए जो क्लास हम यूज करते हैं वो कौन सी है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, राइट। एंड इसको एनोटेट करना पड़ेगा किसी मेथड पर। ओके, सो पब्लिक void and handle validation exception, right, handle validation exception। ओके, एंड यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, मतलब रिसीव करेंगे मेथड आर्गुमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ex नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड ex डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट, गेट फील्ड एरर, गेट डिफॉल्ट मैसेज, राइट। तो ये हमारी जो वैलिडेशन से रिलेटेड एक्सेप्शन होंगी वो यहाँ पर मैंने हैंडल कर ली। इसको स्टोर करा लेंगे किसी वेरिएबल में। ओके, अब क्या करेंगे, इसको रिटर्न भी करा देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी की हेल्प से। रिस्पॉन्स एंटिटी एंड देन यहाँ पर एरर HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, राइट। एंड उसके बाद एरर शो करने लगा तो यहाँ पर वॉइड की जगह पे रिप्लेस कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं तो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर देंगे। ओके, तो दो मेथड बन चुके हैं और एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल के लिए एक मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, पहले एनोटेशन ले रहा था, उसके बाद मेथड ले रहा था। तो मैं यहाँ पर पहले मेथड बनाता हूँ एंड पब्लिक वॉइड हैंडल ग्लोबल एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर एक्सेप्शन नाम की क्लास ले लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एंड यहाँ पर ex डॉट गेट मैसेज एंड रिटर्न, इसको स्टोर भी करा लेते हैं किसी वेरिएबल में। ओके, एंड रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड एरर को रिटर्न करा देंगे HTTP स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर। ओके एंड ओके, तो जैसे ही मैंने रिटर्न कराया यहाँ पर एरर शो होने लगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसका रिटर्न टाइप चेंज कर देता हूँ रिस्पॉन्स एंटिटी एंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ स्ट्रिंग, राइट। एंड इस मेथड को एनोटेट कर देते हैं @एक्सेप्शन हैंडलर से। ओके, एंड ब्रैकेट के अंदर हमें एक्सेप्शन डॉट क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर, बैड रिक्वेस्ट एंड इंटरनल सर्वर एरर, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन की जगह पे मैं क्या करता हूँ, नॉट फाउंड कर देता हूँ, राइट, रिसोर्स नॉट फाउंड। ओके, सो सारी जो हमारे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास बन गई और सारे हैंडलर मेथड्स बना लिए मैंने। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पर, और ये हमारी गेट कर रहे थे हम आईडी की हेल्प से। तो अगर डेटा मिल गया देन हम स्टोर करा लेंगे किसी वेरिएबल में, रजिस्ट्रेशन नाम दे देंगे इसको, एंड इसी को हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रजिस्ट्रेशन, राइट। ओके, जैसे ही रिटर्न कराया एरर शो होने लगा क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो रजिस्ट्रेशन को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। एंड जो हमारे इंटरफेस था वहाँ पर भी जाएंगे एंड वॉइड की जगह पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। एंड कंट्रोलर में जाएंगे वापस और इसको जो वहाँ से मेथड कॉल करने पर जो डेटा आ रहा था उसको स्टोर करा लेंगे रजिस्ट्रेशन बाय आईडी। यहाँ पर ये आ रहा है ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के, अब मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूँगा रजिस्ट्रेशन बाय आईडी एंड HTTP स्टेटस डॉट ओके कर देता हूँ, राइट। एंड एरर शो होने लगा तो रिटर्न टाइप भी चेंज कर देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पर क्या रिटर्न करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, राइट। ओके, वेरी गुड। तो ये वाली API भी हिट बन गई है, राइट।
अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको रन कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन कराता हूँ। ओके, सो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम एपीआई को टेस्ट करेंगे, तो पोस्टमैन टूल पर जाएंगे एंड ये हमने हिट क्रिएट कर लिया था एपीआई, तो अब हम गेट करने वाले हैं। तो गेट मेथड यूज करेंगे एंड यूआरएल हमारा क्या रहेगा, http localhost 8080 API क्रेड, एंड उसके बाद हम गेट ले लेंगे। सिंपली गेट लेंगे तो सारा का सारा डेटा रिटर्न होकर आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गए। एंड उसके बाद अगर हम कुछ मतलब हम पैरामीटर ले लेंगे, जैसे कि 1 और 2, देन जैसे कि गेट के बाद अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर रिटर्न देखिए 2 ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, एक की आईडी एलिस की आईडी 1 है एंड बॉब की आईडी 2 है। तो मैं बॉब को रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, ओके एंड इस वाले पे जाते हैं। बॉब को रिटर्न कराना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, गेट करूँगा एंड यहाँ पर ट्रिगर करूँगा एपीआई पे। ओके, बॉब का डेटा रिटर्न होकर के आ गया। इसका मतलब है कि हमारे जो एपीआई 2 बनाई हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने आईडी पर चलूँगा एंड बाकी जो हमारे एपीआई थे उनको भी बनाते हैं जल्दी से। एक तो डिलीट करने की और एक अपडेट करने की एपीआई, राइट। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट मैपिंग का यूज कर लूँगा एंड और डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे, किसी हमें आईडी पास करना पड़ेगा, तो डिलीट कर लेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक एंड वॉइड एंड डिलीट रजिस्ट्रेशन, राइट। एंड डिलीट रजिस्ट्रेशन किया तो जो आईडी हमने रिसीव किया है, डिलीट रजिस्ट्रेशन, एंड डिलीट रजिस्ट्रेशन के बाद जो आईडी हम वहाँ से पास करेंगे तो उसको रिसीव भी करना पड़ेगा, तो पाथ वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, राइट। एंड पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी ले लिया एंड मुझे क्या करना है, डेटा डिलीट करना है। तो मैं एक रजिस्ट्रेशन सर्विस का यूज करूँगा एंड मेथड कॉल करूँगा डिलीट रजिस्ट्रेशन बाय आईडी एंड आईडी पास कर दूंगा। लेकिन ये मेथड बना नहीं है तो इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड, एंड यहाँ पर मेथड क्रिएट हो गया एंड एरर शो होने लगा, वन रिलेटेड प्रॉब्लम। और जहाँ पर एरर शो कर रहा है वहाँ पर मैं माउस का कर्सर प्लेस करेंगे और ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स, मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, डेटा होना भी तो चाहिए डेटाबेस में, तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि डेटा है या नहीं, राइट। तो रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी एंड फाइंड बाय आईडी में करूँगा, फाइंड बाय आईडी एंड आईडी पास कर दूंगा। और आईडी पास करने के बाद और एल्स थ्रो मतलब एक्सेप्शन हैंडल कर दूंगा मैं यहाँ पर। एंड उसके बाद क्या करूँगा, ओके न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एंड फिर मैसेज पास कर दूंगा, रिसोर्स नॉट अवेलेबल। देन ये हमारा डेटा मिल गया। और अगर यहाँ पर डेटा नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, और अगर मिल गया तो डिलीट हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी एंड डॉट डिलीट बाय आईडी एंड ओके आईडी पास कर दिया यहाँ पर, राइट। और हमारा यहाँ पर डेटा डिलीट हो चुका है। डिलीट हो गया तो वापस कंट्रोलर में जाएंगे एंड मैसेज रिटर्न करा देंगे, डेटा डिलीटेड हो चुका है आपका, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। एंड यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे मैसेज रजिस्ट्रेशन इज डिलीटेड एंड HTTP स्टेटस यहाँ पर ले लेंगे, HTTP स्टेटस ओके। तो जैसे ही मैंने रिटर्न कराया तो एरर शो होने लगा, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है हमारा वॉइड है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पर ब्रैकेट में हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं, राइट। ओके, तो ये डिलीट करने के एपीआई बन गई। एंड हम क्या करेंगे,
एक एपीआई और बनाएंगे अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक वॉइड अपडेट रजिस्ट्रेशन, पब्लिक वॉइड अपडेट रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे अपडेट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए जिसको अपडेट करने वाले हैं, एंड कौन सी आईडी का ऑब्जेक्ट हम अपडेट करने वाले हैं, 2 पैरामीटर चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पर एक @valid एनोटेशन भी ले लेता हूँ ताकि वैलिड ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, क्लाइंट सेंड करे। एंड रिक्वेस्ट बॉडी यूज कर लेता हूँ ताकि हम ऑब्जेक्ट को रिसीव कर सकें। रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद मैं एक पाथ वेरिएबल ले लेता हूँ, पाथ वेरिएबल आईडी। ओके, इतनी सारी चीज़ें ले ली मैंने। और रजिस्ट्रेशन सर्विस डॉट अपडेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रजिस्ट्रेशन आईडी। ओके, ये हमारा रजिस्ट्रेशन, ये ऑब्जेक्ट्स क्लाइंट सेंड करेगा, इसको अपडेट करना है, एंड आईडी, उस आईडी के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। इस मेथड को मैं एनोटेट कर देता हूँ पुट मैपिंग से, एंड यूआरएल डिफाइन कर देते हैं अपडेट, एंड आईडी भी ले लेते हैं यहाँ पर आईडी। ओके, अपडेट आईडी। उसके बाद जो अपडेट रजिस्ट्रेशन नाम का मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, ये क्रिएटेड नहीं है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा इंटरफेस होगा और रजिस्ट्रेशन सर्विस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, वन रिलेटेड प्रॉब्लम जहाँ पर शो हो रहा है उस पर क्लिक करूँगा, एंड रजिस्ट्रेशन सर्विस नाम के जो IMPL है जहाँ पर एरर शो कर रहा है वहाँ पर उसका कर्सर रखूँगा एंड Alt+Enter दबाऊँगा, मेथड को इम्प्लीमेंट कर दूँगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अपडेट करना है रजिस्ट्रेशन। तो अपडेट रजिस्ट्रेशन करने से पहले मुझे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि डेटा अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो डेटा होना चाहिए, अगर डेटा होगा तो उसको अपडेट कर देंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो जो ऊपर वाले जो मेथड में डिलीट रजिस्ट्रेशन जो मैंने यूज़ किया था एक्सेप्टेंस हैंडलिंग करने के लिए, मैंने इसको यहाँ पर भी यूज कर लिया। अगर डेटा नहीं होगा मैसेज शो रिटर्न हो जाना चाहिए, रिसोर्स नॉट फाउंड। अदरवाइज डेटा है, इसका मतलब है मुझे अपडेट करना है, राइट। तो मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ जो हमारा रिटर्न होकर के आ रहा। ओके, इसको नेम दे देते हैं सेव्ड रजिस्ट्रेशन। ओके, जो हमारा सेव्ड रजिस्ट्रेशन, अगर डेटा होगा तो सेव्ड रजिस्ट्रेशन नाम के ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, सेव्ड रजिस्ट्रेशन, अगर डेटा अवेलेबल है इसका मतलब मुझे अपडेट करना है, तो नेम सेट नेम कर देंगे, एंड रजिस्ट्रेशन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास होगा गेट रजिस्ट्रेशन डॉट गेट नेम। ओके, सेव रजिस्ट्रेशन एंड सेट करेंगे क्या, ईमेल आईडी भी सेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉट ईमेल आईडी, एंड सेट सेव रजिस्ट्रेशन डॉट सेट मोबाइल नंबर, एंड रजिस्ट्रेशन डॉट गेट मोबाइल, राइट। ओके, सारा डेटा सेव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सारा डेटा अपडेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव कर देना है, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी डॉट सेव, एंड मैं जो हमारा सेव रजिस्ट्रेशन नाम का ऑब्जेक्ट है इसको सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद मैं कंट्रोलर में वापस जाऊंगा एंड वहाँ से मैं एक मैसेज रिटर्न करा दूंगा, राइट। ओके, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करा सकते हैं, अदरवाइज एक काम करते हैं, ये सेव हो गया, इसको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करा लेते हैं, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट सेंड कराने थे। तो अपडेटेड रजिस्ट्रेशन, और इसको मैं रिटर्न करा लेता हूँ यहाँ से। ओके, सो मैं रिटर्न करा लेता हूँ अपडेटेड रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही मैंने रिटर्न कराया एरर शो करने लगा, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, राइट। अभी भी एरर शो हो रहा है क्योंकि इनकम्प्लीट मेथड जो हमारे बने हुए हैं इंटरफेस में वहाँ पर भी क्या है, वॉइड है। तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे रजिस्ट्रेशन से। ओके, सारी एरर चली गई। कंट्रोलर में वापस जाएंगे और जो हमारा अपडेट करने वाला मेथड कॉल हो रहा था, तो वहाँ से कुछ डेटा रिटर्न होकर के आएगा। तो अपडेटेड रजिस्ट्रेशन में सेव करा लेंगे एंड रिटर्न कराएंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड क्या करेंगे, अपडेट। ओके, अपडेट नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है, HTTP स्टेटस ले लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया है और इसको रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड इसको क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ऑल राइट, तो सारी API हमारी बन चुकी हैं। मैं सबको रन करा के दिखाता हूँ। तो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो मैं CRUD ऑपरेशन जो हमारी क्लास है डायरेक्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन से एनोटेटेड है और उसको मैं रन कराता हूँ, स्टॉप एंड रन अगेन। ओके, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 808 पे। हम एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन टूल पर जाएंगे और हमने 3 एपीआई टेस्ट कर ली थी, पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग एंड गेट आईडी की हेल्प से डेटा को हम फेच कर पा रहे थे। अभी मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए पुट मैपिंग यूज करेंगे एंड यूआरएल क्या है हमारा, आई थिंक CRUD अपडेट होगा आई थिंक। एंड हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कौन से कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, तो फिर से इसको हिट करते हैं गेट एपीआई वाले को। ओके, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और देखिए दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ID 2 है एंड नेम इसका बॉब है एंड इसका जो जीमेल ID है वो क्या है, bob@gmail.com इसका, ठीक है, ईमेल ID है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉब वाले का जो ईमेल है ना इसको चेंज करता हूँ या पूरे को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपडेट वाले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पुट मैपिंग वाले पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं ID 2 पास कर देता हूँ एंड बॉडी में जाता हूँ एंड रॉ पे जाता हूँ और जेसन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ID को हटा देता हूँ क्योंकि ID हम पास कर रहे हैं पाथ वेरिएबल की हेल्प से एंड जहाँ जहाँ पर बॉब है वहाँ पर मैं चार्ली कर देता हूँ। ओके, इसका नाम मैंने चार्ली कर दिया, चार्ली कर दिया एंड इसका जो ईमेल आईडी है वो भी चेंज कर देता हूँ चार्ली एंड इसका मोबाइल नंबर भी कुछ चेंज कर देते हैं। तो लास्ट में 5 था, मैं 6776 कर देता हूँ। ओके, मैं एपीआई को हिट करता हूँ। ओके, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। ओके, तो देखिए ID नाम का ID 2 को डेटा जो है अपडेट हो चुका है, नेम चार्ली हो चुका है, charlie@gmail.com हो चुका है एंड मोबाइल भी चेंज हो चुका है। ओके, तो सारी हमारी एपीआई वर्क करें और डिलीट वाली को और भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट वाले का जो यूआरएल था वो क्या था, लोकल होस्ट 8080 API CRUD अब डिलीट एंड हमें ID पाथ वेरिएबल लेना पड़ेगा और डिलीट हो जाएगा और डिलीट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। API हिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिलीटेड। ओके, मैं चेक करता हूँ जो गेट API है ना, गेट, उसको मैं ट्रिगर करता हूँ। अभी 2 डेटा थे, अभी देखते कितना, 1 ही बचा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर ID 1 कर देता हूँ एंड ओके, डेटा रजिस्ट्रेशन इज डिलीटेड एंड गेट करते हैं। ओके, एम्प्टी आया गया, राइट। तो डेटाबेस में जाते हैं एंड आई थिंक सारा डेटा रिटर्न डिलीट हो चुका है। ओके, वेरी गुड। सो ये था हमारा CRUD ऑपरेशन, हमने देखा। हमने यहाँ पर कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पर हमने देखिए कुछ APIs बनाई, जैसे कि पोस्ट मैपिंग, पोस्ट डेटा को क्रिएट करने के लिए, गेट मैपिंग, यहाँ पर हम सारा का सारा डेटा गेट कर रहे हैं। उसके बाद एक और हमने गेट मैपिंग यूज किया ID की हेल्प से, पर्टिकुलर ID वाला डेटा हम फैच कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डिलीट मैपिंग बनाया, देन फाइनली हमने पुट मैपिंग बनाया इसकी हेल्प। तो सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा।